हिजाब विवाद को लगातार हवा भी दी जा रही है। मुस्लिम संगठन और सियासी पार्टियों को हिजाब के विवाद में वोट नजर आ रहा है। यही वजह है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और आंध्र प्रदेश तक मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया। हिजाब विवाद की आग अब पंजाब तक पहुंच गई है। आज लुधियाना में हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी और नारेबाजी हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में हिजाब के समर्थन में सड़कों पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स पर लिखा है, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पोस्टर लगे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा में। वहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं हिजाब के समर्थन में। उस पर लिखा है, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। देश भर के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। हिजाब को लेकर के जो प्रदर्शन है वो लुधियाना पंजाब तक पहुंच चुका है। और एक ताज़ा बयान, एक विवादित बयान आया है एसपी नेता की तरफ से, जो अलीगढ़ की रुबीना है, समाजवादी पार्टी की नेता। उन्होंने तो यहां तक की धमकी दे दी है कि अगर कोई हिजाब पर, उनके आंचल पर हाथ डालेगा तो वो उनके हाथ काट देंगी। और अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, कैसे देश के अलग अलग राज्यों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। मालेगांव में AIMIM और जमीयत ने बगैर इजाजत मुस्लिम महिलाओं को स्टेडियम में जमा किया, तो बाकी जगहों पर भी महिलाओं को हिजाब के नाम पर भड़काया जा रहा है। हैदराबाद, लातूर, विजयवाड़ा, सूरत और अमरावती में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। कई जगहों पर AIMIM ने इन प्रदर्शनों का आयोजन किया। अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपके ही शहर की समाजवादी पार्टी की एक नेत्री हैं रुबीना, वो हिजाब विवाद पर यहां तक कह रही हैं कि उनके हिजाब पर, उनके आंचल पर कोई हाथ डालेगा तो हाथ काट देंगी, और कलयुगी रावण बता रही हैं जो लोग ये कर रहे हैं उनको। देखिए, समाजवादी का ये सामने दिखाई दे रहा है, जिस तरह का भाषा है, जिस तरह की बोलना है। कोई हिजाब के खिलाफ, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, विद्यालय हो, उसमें अपना ड्रेस कोड होता है, और ड्रेस कोड में जो भी लागू होता है वो ड्रेस कोड का लागू होता है। ये कौन सा ड्रेस कोड लागू है? अगर किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर ड्रेस कोड है, ये तो फिर तो कोई हिजाब पहन के जाएगा, हिंदू टीका लगा के जाएगा, कोई ईसाई और कुछ करके जाएगा, फिर तो उसका माहौल ही खराब होगा। शिक्षा क्षेत्र में ये चलना नहीं चाहिए। जो शिक्षा क्षेत्र में जो लागू है, जो उनका नियम है, उसका पालन करना चाहिए। जो इन्होंने बोला है कि हाथ काट देते हैं, ये तो इनकी मूर्खता का परिचय देता है कि किस तरह का वक्तव्य दे रही है। ये तो प्रशासन की कार्रवाई भी होगी इस पर। इस तरह का वक्तव्य देना, किसी भी, चाहे मुस्लिम बहन हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब एक समान है इस भारत में। कोई भी किसी के खिलाफ कोई भी बोलने को ये आजाद नहीं है कि इस तरह का वक्तव्य देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का रुबीना ने जो बोला है वो बहुत निंदनीय है। इससे इनकी मानसिकता का परिचय देता है कि किस मानसिकता से ये जी रहे हैं। हिजाब पहन रहे आप बाहर पहनिए, लेकिन यूनिवर्सिटी में अलाउ होगा तभी तो पहनेंगे आप। तो इसके खिलाफ है। हम भी कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी की ड्रेस कोड होगा वो लागू होना चाहिए। सतीश जी, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक परिवार, मान लीजिए सिख परिवार है, एक सिख परिवार का एक बच्चा पग लगाता है, एक बगैर पग वाला है, तो क्या पग वाले बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि उससे भी एक रिलीजियस आइडेंटिटी नजर आती है? देखिए, जो हमारे सिख लोग हैं वो पगड़ी बांधते हैं, उनका छोटा सा भी बच्चा पगड़ी बांधता है, तो अलाउ है। हिंदू में जिस तरह से हम लोग वो पटका डालते हैं, तो पटका डाल के थोड़ी चला जाएगा। सारे नहीं सतीश जी, सारे सिख परिवारों में ये नहीं होता है। कुछ बगैर पग वाले भी होते हैं, पिताजी पगड़ी लगाते हैं लेकिन उनका बेटा नहीं लगाता है। एक तो मैं बताता हूँ, एक तो होते हैं मोने सरदार, एक तो होते हैं पगड़ी वाले सरदार। 2 सरदार होते हैं, दोनों का आजादी है। बिना पगड़ी वाले भी पगड़ी बांध सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो ये तो अपना अपना संस्कार की बात। लेकिन यह कहना कि हाथ काट देंगे, ये समाजवादी की मानसिकता को दर्शा रहा है। ये तो अभी सरकार में होते तो पता नहीं क्या क्या बोलते। ये तो भगवान राम की कृपा से सरकार में नहीं है, जनता की कृपा से सरकार में नहीं। जनता जानती है ये किस तरह के नेचर की है।
जब इनकी महिला ऐसी बात बोल रही हो, महिला जो महानगर अध्यक्ष के हाथ काट देंगे, तो आप मान के चलिए कि ये किस तरह के खुरापाती लोग हैं, समाजवादी के लोग। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। सतीश गौतम जी, इंद्रेश कुमार जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो एक विंग है आरएसएस की, वो भी खुल करके मुस्कान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कड़ी निंदा की जिस तरीके की तस्वीरें वहां से आई थी उसे लेकर के। देखिए, मैं अपना बर्तक कह रहा हूं, मुझे भाई साहब के बारे में क्या उन्होंने बोला है मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं तो अपना बता रहा हूं कि इस तरह का जो रूबिया खान बोली है हमारे यहाँ, उनको इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।